मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकल के आई है 1/2021, जहाँ पे दोस्तों ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करती है, स्पेशली सेक्शन 17(5) की आईटीसी की बात करती है, जहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, सेक्शन 17(5) में जो आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट है उसको टोटल क्रेडिट में इंक्लूड कर लेते हैं, बाद में उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड सर्कुलर निकल के आई है जहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन से टेबल में इस क्रेडिट को दिखानी चाहिए, अदरवाइज आपको नोटिस या डिमांड इशू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों रीड करते हो, समझते हैं। दोस्तों सेक्शन 17(5) जैसा कि आप लोगों को पता है, सेक्शन 17(5) में बात की गई है मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी भी सर्विस आप नहीं ले सकते हो, फूड बेवरेज पे क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, कैटरिंग की सर्विसेज में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्शन 17(5) में क्रेडिट है जो ब्लॉक क्रेडिट है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, जब अपना 3B फाइल करते हैं तो टोटल अदर आईटीसी में इस क्रेडिट को ले लेते हैं, पूरी की पूरी क्रेडिट लेते हैं, बाद में उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे, इसलिए सर्कुलर को इशू किया गया है, जहाँ पे बताया गया है। चलिए हम तीसरे नंबर पर यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे correct the declaration of ITC in monthly discharge 3B. The detailed procedure to be followed for the declaration of ineligible ITC had already been described in the trade circular number 6/2020. इससे रिलेटेड एक बार सर्कुलर 6 आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक सर्कुलर निकाली गई है। इन एलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूडेड while reporting ITC in 4A must be show in table 4D। दोस्तों इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे स्पेसिफाई लिखा हुआ है कि अगर आप ITC टेबल नंबर 4A जहाँ टोटल अदर ITC की बात होती है, अगर आपने उसमें पूरी अपने ITC को इंक्लूड करके डाल दिया है तो वहाँ से आपको एक्सक्लूड करना है, वहाँ से आपको निकाल देना है। मस्ट बी शो इन टेबल 4D, आपको टेबल 4D जहाँ पे इन एलिजिबल ITC की बात की जाती है वहाँ पे आपको क्रेडिट दिखानी है। मोर स्पेसिफिकली इनएलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट as per provision of section 17(5) shall be reported in table number 4D1 only, whereas table 4D2 shall include the ineligible block credit as per section 17(4) of CGST Act. Read with rule 38. Other ineligible ITC likely ITC wrongly availed in previous period ETC शुड आल्सो भी रिपोर्टेड इन टेबल 4D2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्पेशली ये बताया जा रहा है कि सेक्शन 17(5) की अगर कोई क्रेडिट है और आपने गलती से उसे अवेल कर लिया है ऑल अदर आईटीसी टेबल नंबर 4A में, तो आपको वो रिवर्सल वाले कॉलम में बिल्कुल नहीं डालनी है, आपको टेबल नंबर 4D में ओनली दिखानी है, उसी टेबल में आपको दिखानी है। इन एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में आपको वो आईटीसी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। बहुत सारे टैक्स पेयर गलती करते हैं, टोटल में लेते हैं और बाद में उसको रिवर्स वाले कॉलम में डाल रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नोटिफिकेशन आ सकती है, नोटिस आ सकती है, डिमांड नोटिस आ सकती है डिपार्टमेंट से कि भैया इसका क्लैरिफिकेशन दो, कौन सी क्रेडिट है, क्या क्रेडिट है। तो यहाँ पे अगर आपने अपना GSTR 9 फाइल कर दिया है तो आपको कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आप GSTR 9 फाइल नहीं कर पाए तो इस केस में आपको इन एलिजिबल वाले कॉलम में ही दिखानी है। और आगे अगर आप 3B फाइल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपके पास सेक्शन 17(5) की कोई क्रेडिट है तो को इन एलिजिबल में ही दिखानी है। नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, इफ एनी एससीसी हैज अवेल्ड ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड टू मोटर व्हीकल या अदर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन दे आर हेयर बाय एडवाइज टू रिवर्स द क्रेडिट सुगो मोटो थ्रो DRC 03 in order to avoid further proceeding such as so cause notice demanding tax imposing of penalty etc। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसी क्रेडिट अवेल कर ली है ऑलरेडी और उसे इनएलिजिबल वाले कॉलम में नहीं दिखाया या रिवर्स नहीं किया तो आप DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने रिवर्स कर दिया है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्रेडिट तो आपको DRC 03 से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोटिस आती भी है तो आप वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको इन एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में ही अब आगे डालनी है, चाहे GSTR 9 फाइल करो चाहे GSTR 3B फाइल करो, आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है, सही टेबल में सही चीज़ें जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था दोस्तों, आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। वीडियो पे को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।